स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारे दो स्टोरीज हैं जो फ्लाइंग से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे ये फर्स्ट स्टोरीज है उसका जो वो टाइटल है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके जो हमारे ऑथर हैं वो हैं लियाम ओ फ्लेटी। ये स्टोरी हमें हमारे करेज और फियर को हम कैसे अपने ओवरकम कर सकते हैं इस बारे में बताती है। तो ये स्टोरी एक यंग सी गर्ल की है। ये एक सी गर्ल के बारे में है जो फ्लाइंग से बहुत डर रहा था, जो कि उड़ने से बहुत डर रहा था। स्टोरी हमें सिखाती है कि करेज से हम अपना फियर ओवरकम कर सकते हैं। करेज मीन्स साहस। साहस से जो हम अपना फियर है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। ओके, तो यंग सीगर उड़ने से बहुत डरता था। ये जो हमारा ये यंग सीगल है। सीगल एक बर्ड है जो कि उड़ने से बहुत डरता था। उसके ब्रदर और सिस्टर्स ऑलरेडी उड़ना सीख चुके थे, लेकिन उसे लगता था कि उसके विंग्स उसका वेट सपोर्ट नहीं करेंगे और वो समुंदर में गिर जाएगा। उसे ऐसा लगता था कि मैं नहीं उड़ पाऊंगा। तो उसके पेरेंट्स उससे नाराज हो गए क्योंकि वो ट्राई ही नहीं कर रहा था। उन्होंने उसे क्लिफ पर अकेला ही छोड़ दिया। ये क्लिफ है, यहाँ पर उसके पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया। अब ये जो हमारा लिटिल बेचारा सीगल है, ये बहुत ही लोनली फील कर रहा था, बहुत अकेला फील कर रहा था और वो हंग्री भी फील कर रहा था। वो बहुत भूखा भी था। ओके, तो उसकी मदर एक फिश का पीस लेके आई। ये देखो, ये उसकी मदर है। ये बेचारा सीगल बैठा है और ये चोंच में फिश का पीस लेकर आई है। हंग्री सीगल जो है वो फिश लेने के लिए जंप करता है और सडनली उसके विंग्स ओपन हो जाते हैं और वो उड़ना स्टार्ट कर देता है। तो स्टार्टिंग में सीगल बहुत डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि उसके विंग्स उससे सपोर्ट कर सकते हैं और अब वो स्काई में कॉन्फिडेंटली फ्लाई कर रहा था। ये देखो, ये हमारा सीगल है। ये बड़ा मस्त कॉन्फिडेंट से उड़ रहा था क्योंकि अब उसको बिलीव हो गया था कि मैं उड़ सकता हूँ, मेरे विंग्स मेरा वेट वियर कर सकते हैं। तो जो हमारा ये फर्स्ट स्टोरी है उसका जो मॉरल है, फियर कैन बी कॉन्कर्ड विद करेज एंड प्रैक्टिस। मीन्स इस स्टोरी से हमें यह लेसन मिलता है कि फियर नेचुरल होता है, लेकिन करेज और प्रैक्टिस से हम अपने फियर को हरा सकते हैं। ओके, तो अब हम हमारी नेक्स्ट स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन पर मूव करेंगे। इसके जो हमारे ऑथर हैं वो हैं, सेकंड स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन और इसके ऑथर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ये जो स्टोरी एक मिस्टीरियस स्टोरी है कि एक पायलट है और स्ट्रेंज एरोप्लेन की स्टोरी है ये। ओके, तो इसमें पायलट अपना एरोप्लेन इंग्लैंड की तरफ उड़ा रहा था। तभी उसने सामने बड़े डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स देखे। बहुत बड़े बड़े काले काले घने घने बादल उसके सामने से आ गए। लेकिन उसने स्टॉर्म के अंदर जाने का डिसीजन लिया। उसने सोचा कि मैं उस स्टॉर्म के अंदर घुस जाऊंगा। ठीक, पर अब सिचुएशन बहुत डेंजरस हो चुकी थी। स्टॉर्म के अंदर सिचुएशन डेंजरस हो गई। पायलट का रेडियो काम करना बंद कर देता है। जो पायलट के पास एक रेडियो होता है जो कि उसका काम करना बंद कर देता है। इंस्ट्रूमेंट्स भी फेल हो जाते हैं और फ्यूल भी कम होने लगता है। ठीक, फिर सडनली पायलट को स्काई में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है।
वो अननोन पायलट उसके सिग्नल को फॉलो करने के लिए ट्राई करता है। ब्लैक एरोप्लेन उसे सेफली स्टॉर्म से बाहर निकाल देता है और जो ब्लैक एरोप्लेन उसे जो दिखा था वो उसके सिग्नल को साइलेंटली फॉलो करने लगता है और वो उसे उससे बाहर सेफली निकाल देता है। तो लैंडिंग के बाद पायलट कंट्रोल सेंटर में ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछता है, लेकिन वहां की वुमेन कहती है कि स्टॉर्म में कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो गया। यही बात इस स्टोरी को मिस्टीरियस बनाती है। क्या स्टोरी को? वहां की जो वुमेन थी वो कह रही थी स्टॉर्म में उस प्लेन के अलावा कोई एक प्लेन नहीं था, पर पायलट का कहना है कि वहां पर एक प्लेन था जिसके सिग्नल को फॉलो करके वो स्टॉर्म से बाहर आया था। ये यहीं पे हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है, यहीं पे उसकी मिस्ट्री एंडिंग है। तो ये वाली स्टोरी हमें क्या मॉरल देती है? यह स्टोरी हमें सिखाती है कि डिफिकल्ट सिचुएशन में हेल्प कभी भी अनएक्सपेक्टेड वे में आ सकती है। साथ ही स्टोरी सस्पेंस और मिस्ट्री क्रिएट करती है। ओके, तो हमें एग्जाम के लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो है हमारी थीम्स इस चैप्टर की क्या है, इसका मॉरल जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके कैरेक्टर स्केच। फर्स्ट वाले में कैरेक्टर स्केच क्या था? एक सी गर्ल, उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर सिस्टर, और दूसरे वाले में एक पायलट वुमेन एरोप्लेन। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी। ओके, तो इस स्टोरी के जो मैसेज हैं वो क्या है कि हमें अपने फियर को फेस करना है और हमेशा कॉन्फिडेंस में रहना है, अपनी होप को कभी लूज नहीं करना है, और डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बिलीव करो कि कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू so much for watching.